आयुर्वेदा में आप सभी को नवरात्र और हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप सभी के बीच में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत ज़्यादा दिनों से मैं आप सभी के बीच में नहीं आ रहा हूं, तो वो कुछ व्यक्तिगत समस्या थी और अब मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने के लिए आज आप सभी के बीच में आया हूं। और वो जो अपडेट है, उत्तर प्रदेश के वो स्टूडेंट जो आयुर्वेद से नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए है और उनकी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में अगर लास्ट तक आप नहीं बने हुए हो तो जो भी वीडियो की इंपॉर्टेंस है आप नहीं समझ पाओगे, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि कैसी अपडेट है और आयुर्वेद विभाग ने जो अपडेट निकाली है वो किस हिसाब से नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आयुर्वेद से जो स्टूडेंट जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं उनकी भर्ती अभी तक नहीं हुई है। और आप सभी को पता होगा कि नर्सिंग की जो भर्ती है उत्तर प्रदेश में लगभग 10 साल से ऊपर हो गए, कोई रिक्तियां इनकी हुई नहीं है, कोई भी जो जॉब है या जो भी वैकेंसी है इनसे रिलेटेड, इनके कोर्स से रिलेटेड कब अभी तक नहीं आई है। तो उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद नर्सों की जो भर्ती है वो रुकी हुई है और 10 साल से ऊपर हो गए कि इनकी कोई अपडेट ना तो आप लोगों को मिल रही है, ना ही आयुर्वेद विभाग से कोई अपडेट आप सभी के लिए दी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी जारी की गई है आयुर्वेद के निदेशक द्वारा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल जो आयुर्वेद नर्सों की जो सीटें हैं वो 479 हैं। आयुष जो नर्स है उनकी जो सीटें हैं लगभग 479 जो सीटें हैं वो हैं। और इनमें से लगभग 180 जो सीट है अभी भी वैकेंट है, खाली है, और इन 80 सीटों को भरा जाना है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लगभग दशक हो गए जिसमें रिक्तियां नहीं निकल के आई हैं, तो बच्चे परेशान हैं, उन्हें नहीं पता है कि किस हिसाब से कोर्स करने के बाद से उन्हें अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें उन्हें कंप्लीट करके रखना है ताकि अगर वैकेंसी आती है तो उसको वो पूरी तरह से उसमें उनको चांस मिले और उसमें वो अप्लाई कर सकें। तो अब बात करते हैं कि जो 180 सीटें हैं उनको किस हिसाब से भरा जाना है। इसकी जो अधिसूचना है जल्दी ही जारी हो सकती है, रिक्तियां जल्दी ही आ सकती हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको कंप्लीट कर लेनी होंगी। जैसे सबसे पहले तो आप अगर आयुष विभाग से या उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बत सिस्टम ऑफ मेडिसिन से आयुर्वेद नर्सिंग का कोर्स किए हुए, जिसको आयुर्वेद उपचारिका का भी कोर्स कहा जाता है, अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है तो आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद से आपकी जो इंटर्नशिप है, जो 9 महीने की इंटर्नशिप है, 9 मंथ की जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से आपकी इंटर्नशिप होगी 9 महीने की, उसके बाद से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। और ये रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि आपको जब आप रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हो तो बोर्ड के पास आपका जो डाटा होता है वहां पे फीड हो जाता है और उस डाटा के अकॉर्डिंग उन्हें ये पता रहता है कि हमारे यहाँ से कितने स्टूडेंट जो है पास आउट किए हैं और अगर भर्तियां आती हैं तो कितने लोग अप्लाई करते हैं, किस हिसाब से, जिसमें उनको ये आपकी पूरी जो डिटेल है उनके पास होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से मैक्सिमम आपको 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रखना होगा, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां अलग स्टेट की जो आयुर्वेद नर्सों की भर्तियां या कंपाउंडर की भर्ती निकल के आ रही है, तो अगर आप देखते होंगे तो उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप देखते होंगे कि उसमें भी वर्क एक्सपीरियंस 1 साल या 2 साल का मांगता है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो भी जीएनएम का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, प्रसूति की परीक्षा दे चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। इंटर्नशिप के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद से आपको किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, किसी बीएमएस के अंडर में या किसी हॉस्पिटल में अगर आपने वर्क किया हुआ है तो 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आप रख लीजिए सर्टिफिकेट के तौर पे, ताकि अगर भर्ती आती है तो उसमें आप अप्लाई करने के लिए इन चीज के वजह से या इसके वजह से आप जो भर्ती में अप्लाई करने जा रहे हो तो आप इसके वजह से चूके ना, तो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये तो हो गया डिटेल कि आपको जीएनएम का कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट करना है, इंटर्न करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराना है और रजिस्ट्रेशन अगर कंप्लीट हो गया है तो 1 से 2 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस भी आपको रखना है। तो अगर ये सारी चीजें आपने कंप्लीट कर ली है तो जैसे ही भर्ती आती है, जैसे कि मैंने बताया कि 180 सीटें खाली हैं, तो इन सीटों पे भर्तियां हो सकती है। तो 180 सीटें मतलब कि
आयुर्वेद अगर नर्सों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो पास आउट करके फिलहाल में कहीं काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठे हुए हैं। तो जो बैठे हैं उन्हें भी पढ़ाई करने की जरूरत है, और जो वर्क कर रहे हैं वो तो अपना वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने की उनको भी जरूरत है। क्योंकि अगर भर्ती होती है तो अगर डायरेक्टली मेरिट बेस हो जाता है आपके डॉक्यूमेंटेशन या मेरिट बेस होगा, तो जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगी उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद से आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद से आपकी नियुक्तियां होंगी। तो ये जो सीटें हैं इस हिसाब से भरी जाएंगी। और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आयुर्वेद विभाग के जो निदेशक हैं डॉक्टर एस.एन. सिंह, इन्होंने इन खाली सीटों को भरने के लिए इन खाली सीटों को भरने के लिए अधियाचना जो है सरकार को भेज दी है। उत्तर प्रदेश सरकार को अधियाचना भेजी जा चुकी है। जल्दी ही इन सीटों को भरने के लिए प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। तो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये आशा कर सकते हैं कि जल्दी ही सीटों को भरने का काम होगा और एडवाइजरी निकल कर आएगी, नोटिफिकेशन भर्ती की मिल सकती है जल्दी। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बता दूं आपको कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे पैरामेडिकल के पदों पर भर्ती आएंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि अभी भी पैरामेडिकल विभाग में खाली हैं। तो स्टाफ की भर्ती भी हो सकती है पैरामेडिकल विभाग में। तो ये भर्तियां जो है कुछ ही दिनों में आ सकती हैं या कुछ लंबा समय भी ले सकती हैं, लेकिन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन एडवाइजरी जल्दी ही आपको मिलेगी। ये तो बात हो गई आपके नर्सिंग भर्ती से रिलेटेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अभी तक जिन्होंने जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और भी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाइए, लिंक से आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट बहुत सारी अपडेट जो है आपको रेगुलर मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो रेगुलर क्लासेस हैं, सब्जेक्ट सिलेबस है, टॉपिक वाइज जो लेक्चर वीडियो है, आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है और भी जो स्टूडेंट जो आयुर्वेद से नर्सिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंचे। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए